नमस्कार मेरे साथियों। आज बड़ी खुशी का दिन है जो आप सबों के बीच होली आकर के आपके विचारों में नई ताजगी, नई जोश, नई उमंगे, नई तरंगे पैदा करेगी। होली जो है वो रंगों का त्योहार है। होली जो है मनुष्य को अपने विचारों में संपन्नता लाने की पर्व है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है कि एक मानव दूसरे मानव को भाईचारे के नजरिए से समझे। जो भी हमारी पुरानी गलतियां हैं, जो भी हमारे साथ उनके साथ आपस में जो भी ऊंच नीच बात हुआ है, उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए नए सिरे से भाईचारे की भावना पैदा करने का ये पर्व है। ये एक मानव दूसरे मानव को गले लगाते हैं और हम अपनी आत्मा उनकी आत्मा में विलीन कर देते हैं और भीतर में छिपी हुई तमाम बुराइयों को समन कर एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का ये क्या है, संदेश है जो होली हमें देती है। इसीलिए होली को धूमधाम से मनाइए और गलत विचारों को दमन कीजिए, अच्छे विचारों को उभरने दीजिए। यही आपसे हमें कामना है। और हमारा जो अभिमान है, स्वाभिमान है, भीतर में जो ऊंच नीच भेदभाव की जो भावना से हम ग्रसित है, कुंठित है, उस आत्माओं को समन करे, उन विचारों को समन करे और एक नए विचार के साथ जवाने से अप टू डेट हुई। यही होली का संदेश है। और क्या एक मनुष्य को सबसे बड़ी चीज है कि वासनाओं ने जैसे जैसे आपको ले जाएगा उसके अनुरूप आप अपने शरीर को आकार बनाते हुए तरह तरह की वासनाओं से ग्रसित होते हुए आप अपने क्या करेंगे, संस्कार विरासत को गर्त में मिला देंगे। तो इन सबों पर कंट्रोल करने के लिए, इन सबों पर कंट्रोल करने के लिए और अच्छे विचारों को जन्म देने के लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम ज्ञान रूपी बाज को अपने पास नहीं रखेंगे तब तक हम सही मूल्यांकन अपने आप को नहीं कर पाएंगे, दूसरे का मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे, है क्या? तो इन मूल्यांकन को सही दिशा देने के लिए आपको ज्ञान की जरूरी है, हाँ? बाज रूपी ज्ञान की जरूरी है। कबीरदास जी क्या बताए हैं कि मन पंछी तब लग उड़े, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। ज्ञानबाज के झपट में, ज्ञानबाज के झपट में तब लागी आवे नाही। अर्थात मानव एक सेंसिटिव प्राणी है। मनुष्य जो है एक क्या है, क्रियात्मक प्राणी है, वो क्रिया करेगा ही। मनुष्य का जो वृत्तियां, जो आकार बना है, जो प्रकार बना है, मनुष्य रूपी शरीर का जो गठन हुआ है वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों गुणों का समावेश करके बनाया गया है। तो हर गुण अपना अपना रूप दिखाएंगे ही, हर गुण जो है अपना अपना रूप दिखाएंगे। लेकिन हम अपने ज्ञान के बदौलत उन पर क्या करेंगे, ऊपर हम हावी होंगे, उस पर हम काबिज हो जाएंगे,
उसको समन कर देंगे। उन विचारों को समन करके मनुष्य का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, मेरा उसमें कल्याण हो, इस तरह के भाव पैदा करेंगे और ज्ञान को अपनाएंगे। किनके द्वारा? जब हम पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि काम वासना के कारण ही हमारे शरीर में जो वासना होती है, वही वासना रूपी पंछी उड़ने लगता है, तमाम चीजों को इच्छा प्रकट करने लगता है। और इन विषय वासनाओं को समन करके आप मनुष्य को कल्याण करेंगे, तब जब आपके पास बाज रूपी ज्ञान मौजूद होगा। इसीलिए जब शरीर में वासना गलत निगाहों से विचारों को पैदा करे, तो उसको कंट्रोल करने का मात्र एक ही साधन है, वह है ज्ञान, जिसको आप बाज कहते हैं। तमाम तरह के पक्षी उड़ते रहता है, लेकिन बाज के सामने उसका कोई चह नहीं उठता है। इसी तरह आपको ज्ञान हर हाल में रखना है, इस पर कंट्रोल करने का कंट्रोलर वही है। ठीक है, चलिए तो मैं आज आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 प्लस क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा रूट अंडर इक्वल टू क्या है बुआ, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इस पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा ये गलत है कि सही है, इसको हमको आगे बढ़ाने के बाद ना पता चलेगा कि यह जो दिया हुआ है कंडीशन, यह गलत है या सही है, क्या LHS RHS। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बराबर आएंगे। आपके पास कंट्रोलिंग पावर होगा तब तो बना पाइएगा। और कंपटीशन में सब यही क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट कब कीजिएगा, जब पूर्ण अभ्यस्त हो जाइएगा, बराबर इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, तो इसमें आप महारत हासिल कर लीजिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। LHS इतना लाना है हमको, क्या आता है कि नहीं देखिए ना, हमको क्या मालूम है, आप देखिए तो LHS क्या है, LHS क्या है 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का रूट अंडर है बाबू। इसको क्या करेंगे, कंजुगेट करके देखते हैं। तो यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस वाला से प्लस रहेगा तो माइनस वाला से, जैसे 1 प्लस साइन थीटा गुना कर दिए, फिर 1 प्लस साइन थीटा से भाग दीजिए। मान में कोई फर्क भी नहीं पड़ा, देख रहे हैं। अब क्या सेट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटे 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, यही ना। इसका रूट अंडर कर लीजिए। अब क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान दीजिए, साइन थीटा के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट अंडर हो गया। ठीक है बाबू। और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ना को हम a बाई बी के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर है तो 2 के एगो हो जाएगा, इसको खत्म कर देना है। क्या इसको क्या करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा के एगो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस
तो एक cos स्क्वायर थीटा के एगो cos थीटा बच गया यहाँ पर ही, है? यही आपका आंसर ये होना चाहिए। दे दिया आपको कौन? ए, इतना प्रूव करने के लिए, जो 100% गलत है? कंडीशन से फॉलो नहीं किया, क्या होगा? RHS में इतना होगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS ना, लेकिन क्या होगा? इतना होगा। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत? क्या है? समझ रहा है बात को? है? ठीक है, इस तरह से आप बनाइए, धैर्य रखिए, बनाने में अपने आप को कंट्रोलिंग पावर रखिए। है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए उसी टाइप का है। क्या है? उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कम से कम बनाइए, इसको बनाइए, ठीक है? बनाइए, डरिए नहीं। हम बता देंगे, तमाम क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि प्रैक्टिस कीजिए। हमको बताने से आप विद्वान नहीं हो जाइएगा, हैं? विद्वान तभी होइएगा जब हमारा ज्ञान लेकर के आप अभ्यास हो जाइएगा, उसमें दक्षता हासिल कर लीजिएगा। दक्षता हासिल कब होगा? जब कठिन परिश्रम करेंगे, ठीक है? हैं? बिरले माँ के गर्भ से निकला हुआ बच्चा विद्वान बनता है। समझ रहे बात को? हैं? जिस तरह हर गाय के बच्चा सांड नहीं हो सकता है, उसी तरह हर स्त्री से पैदा किया हुआ बच्चा विद्वान नहीं हो सकता है। बिरले स्त्री वो साध्वी होगी, वो कठोर तपस्वी होगी, जिसके गर्भ से बच्चा पैदा हुआ विद्वान बनता है। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह इसी तरह संसार पैदा करेगा, पैदा करते रह जाएगा। इसीलिए उस श्रेणी से अपनी माँ को निकालना चाहते हैं, एक साध्वी के रूप में संसार में अपने माँ को उभरते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।